और उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके साथ थी वंशिका मैडम उनको बुलाओ। नहीं, इसमें मेरा कोई रूल नहीं था और मुझे 5 पुलिस वाले उठा के लेकर चले गए 8 बजे के बाद। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में अवैध उगाही और पुलिसिया दबाव को लेकर व्यापारी मंडल और स्थानीय दुकानदारों में गहरा आक्रोश है। उनका आरोप है कि थाने की टीम गलत गतिविधियों में लिप्त है और अब ये घटनाएं अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। किस चीज़ के पैसे लिए भाई? किस चीज़ के पैसे लिए इसने? हैं? एंट्री के पैसे लिए? तक जाएगी बात है। बताओ ना। मोदी तक जाएगी बात। मोदी तक जाएगी, बताओ क्या किया? इसने बहुत पैसे ले लिए भाई, 5,000 रुपये ले लिए। किस चीज़ के पैसे लिए? बता भाई, किस चीज़ के पैसे लिए? बता फटाफट बता। रुक जा भाई, एक सेकंड। बता भाई, गाड़ी नंबर लेना इस्लाम भाई। गाड़ी नंबर ले। हाँ, किस चीज़ के पैसे लिए इसने? इसने भ्रष्टाचारी के। क्या कहा इसने? इसने बोला अंदर जाने के पैसे लगेंगे 500, और फिर इसने ले लिए 50 रुपये और मैंने दिए नहीं। इसी कड़ी में इलाके की एक दुकान पर काम करने वाली महिला कर्मचारी ने जामा मस्जिद थाने के SHO और 5 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसे रात करीब 8 बजे 5 पुलिस कर्मियों के जरिए जबरन थाने बुलवाया गया, जिससे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। हालांकि उस समय एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी, लेकिन महिला का आरोप है कि पूरी कार्रवाई डराने और दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई थी। पीड़िता ने कहा कि हमारी इज्जत को ठेस पहुंची है, हमें बिना वजह इस तरह थाने बुलाना बिल्कुल गलत है। दुकान मालिक मयूर ने बताया कि SHO ने उन पर भी ग्राहक को पैसे लौटाने का दबाव बनाया और जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी महिला स्टाफ को निशाना बनाया गया। सर, ये SHO साहब जो जामा मस्जिद के हैं, इनका काफ़ी प्रेशर बना हुआ था, जो कि रीचा अग्रवाल कोई कस्टमर है, ये कहते हैं ये मेरे घर के मेंबर हैं, आप इन्हें पैसे रिफ़ंड कर दो। और हमने उन्हें मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर ये रूल नहीं है कि पैसे रिफ़ंड कर दिए जाए। तो उनका प्रेशर बन गया कि आप अगर इन्हें पैसे वापस नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई मैडम है वहाँ पर कांस्टेबल, उन्होंने ये बात बोली कि आप इन्हें पैसे वापस करो, अगर आप पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पुलिस कब से ये पैसे दिलवाने वाला काम करने लग गई है। उनको तो लेकर जाने का कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें ज़बरदस्ती लेकर गए हैं वो लोग। तो ये सब कहानी आपकी दुकान में हुई है? हाँ जी, और इसका हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है। कुछ भी नहीं है, मार्केट के कुछ प्रधान इनके साथ मिले पड़े हैं जो कि टेम्पू लगने के लिए बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि टेम्पू लगे यहाँ पर। हमने पहले भी कंप्लेंट करी थी, जो SHO ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी हमारी कि टेम्पू यहाँ पर लगे या नहीं लगे। तो इसी भी आप पे यही प्रेशर बन रहा है कि बार बार कि यहाँ पर टेम्पू खड़े होने चाहिए। तो टेम्पू खड़े होने के लिए क्या यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं? पूरे पैसे लिए जाते हैं, पूरा महीना होता है इनका पूरा। अच्छा, जामा मस्जिद थाना। अच्छा, तो और मैंने कई बारी TI को भी कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, हमारी दुकान पे एक ऑर्डर लिया गया था जो रीचा अग्रवाल ने दिया गया था, और उसके आधे घंटे बाद उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने हमारी शॉप का एक रूल है कि शॉप का ही नहीं, मार्केट का ही रूल है कि क्या नाम है, वहाँ पर 50% रिटर्न नहीं होता। तो फिर भी क्या नाम है, मैडम इस्लाम भाई ने बोला कि 50% पे कर लेते, पर वो मैडम जो थी वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रिटर्न नहीं करूँगी, मेरी मिनिस्टर में पहचान है तो मैं 112 नंबर पे कॉल करूँगी। तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया और हमें क्या नाम है, और SHO सर का फिर फ़ोन आया और हमें बुलाया गया थाने के अंदर, जिसमें मेरा कोई रूल भी नहीं था, ना मैंने ऑर्डर लिया था, ना बनाया था, ना मैंने उनसे कैश लिया था। पर SHO द्वारा बहुत दबाव बनाया गया कि आप उनके पैसे रिटर्न कर दो। तो सर ने बोला था कि अपोलॉजी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट किया था उन्होंने हमारा। तो सर ने बोला था कि ठीक है, हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। 16,000 का ऑर्डर था, 8,000 उन्होंने एडवांस दिया था। तो सर ने बोला कि 8,000 कि तुम इनको रिटर्न कर दो। तो पहले 1 रुपया सर ने ट्रांसफ़र करवाया कि 1 रुपया आप ट्रांसफ़र कर दो पहले, बाकी का हम रिटर्न कर देंगे बाद में। तो 1 रुपया रिटर्न मैंने अपने नंबर से किया था, वंशिका नाम से किया था। तो क्या नाम है, जब 1 रुपया ट्रांसफ़र हो गया तो मैम ने बोल दिया कि हाँ 1 रुपया आ गया। तो सर ने कहा कि बाकी के हम पैसे कर देते हैं। तो उन्होंने पहले सॉरी बोल दीजिए। तो ऐसा, तो जो कस्टमर थी रीचा अग्रवाल, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं,
मैं क्या नाम है मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। और एसएचओ ने भी बोला कि नहीं क्या नाम है सॉरी किस बात के लिए बोलेंगे, अगर तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। मामले को इसके गंभीर बाद- मानते हुए मयूर ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाकर कमिश्नर को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें एसएचओ और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जामा मस्जिद चाबड़ी बाजार थाने के अंदर थाना इलाके में हूं और यहां से एक मामला सामने आया है पिछले 6 तारीख को। और कल जो है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी को एक लेटर दिया गया है, जिसमें जामा मस्जिद थाना एसएचओ के खिलाफ है। और आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित दुकानदार है। और क्या मामला था, आप कल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दी और पूरा मामला क्या है ये बताइए एक बार। सर 6 तारीख की बात है और ये हमारी एक कंप्लेंट कर दी थी किसी महिला ने जिनका नाम है रीचा अग्रवाल, जो हमारी दुकान पे ऑर्डर देकर गए थे। और ऑर्डर देने के बाद कुछ घंटों बाद वो आ गई शॉप पे और ऑर्डर कैंसिल करने लग गई। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप ही हमारा ऑर्डर कैंसिल करो, हमें पैसे रिफ़ंड करिए। तो हमने उन्हें पैसे रिफ़ंड के लिए मना कर दिया। क्यों, आपने क्यों मना किया? पैसे रिफ़ंड के लिए इसलिए मना किया है सर, जो मार्केट का रूल है वो यही है कि पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, आप इसकी जगह कुछ और आइटम ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, कि शादी हमारे घर पे कैंसिल हो चुकी है, तो हमें ऑर्डर नहीं देना है। उसके बाद जब हमने उन्हें मना कर दिया पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा मेरी पहुंच मिनिस्ट्री तक का है और हम इसे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। और फिर उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद जिप्सी आई। जिप्सी ने ये कहा कि जहाँ पर इनकी अप्रोच है शायद एसएचओ साहब खुद यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात किसने बोला? ये जो कांस्टेबल आए थे यहाँ पर, जो जिप्सी आई थी, उन्होंने ये बात बोली थी। ऑर्डर कैंसिल क्यों करेगी? ये ऑर्डर एक्चुअली जेबा मैडम है हमारे यहाँ पर, उन्होंने ऑर्डर लिया था। जी, तो उनका क्या, वो उनसे क्या बात हुई थी? उनसे यही बात हुई थी कि ऑर्डर कैंसिल तो नहीं होगा। उन्होंने पहले 1-1.5 घंटा यहाँ पर लगाया कम से कम, और उसके बाद ये कहा कि चलो ऑर्डर हमारे डन कर दीजिए, आप एडवांस पकड़ लीजिए। वो कहीं आगे मार्केट में गई, उन्होंने कहीं ऑर्डर देखा, कहीं पे देखा और वो कैंसिल कर दिया। फिर वो यहाँ पर रिफ़ंड लेने के लिए आ गए थे, जो कि मना कर दिया था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसएचओ का प्रेशर बना रहा, यहाँ से फिर हमें वहाँ पर थाने बुलाया गया, थाने में दबाव बनाया कि आप इन्हें पैसे रिफ़ंड करिए। अगर हमारी तरफ से ऑर्डर कैंसिल होता है तो पूरे पैसे दिए जाते हैं, और अगर कस्टमर का कोई भी इशू आ जाए तो पैसे रिफ़ंड नहीं होते, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। तो आप एडजस्ट करके आप ये भी बात बता रहे थे कि हम 50% आपको वापसी कर सकते हैं, तो ये क्या रूल था? ये 50% की बस जो भी हमारे यहाँ पर टाइम दिया गया है, ये सब चीज़ है कि चलो किसी को दुख ना हो कि 50% हम उन्हें वापस कर देते हैं। लेकिन उनका प्रेशर ये बना था, नहीं हमें तो अब पूरे पैसे चाहिए, और अब आपकी कंप्लेंट हो गई है, आपको देखेंगे। अब एसएचओ महोदय का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो आप उनके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन दिया है वो क्या मामला है? एसएचओ साहब का खुद मेरे पास फ़ोन आया था, मयूर यहाँ पर आओ और इनके पैसे निपटाओ, ये जो है ना मेरे खास हैं ये। अच्छा, तो ये किस बात किसने बोला? एसएचओ साहब ने। एसएचओ साहब कौन है, कौन सा थाना का? जामा मस्जिद थाना। अच्छा, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा मयूर ये मेरा खुद का मामला है, तो उसको निपटाओ। मैंने सर अगर आपका घर का मामला है तो मैं आ जाता हूँ और मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन वो लेडी जो है वो बदतमीजी कर रही थी आपके साथ? जी, मेरे साथ, मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रही थी वो। आप उस दुकान के ओनर है? जी। फिर क्या हुआ? तो एसएचओ साहब के पास गए, वहाँ पर उन्होंने कहा आप लोग स्टाफ कहीं हैं, आपसी में देख लो। हमने क्या किया, उनको 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमने कहा कि आप एक बार सॉरी बोल दीजिए और आपके पैसे रिफ़ंड कर देंगे। जो इतना टाइम लिया आपने लिया, बदतमीजी करी, कोई भी ऐसे बदतमीजी थोड़ी ना सहेगा। तो एसएचओ साहब ने ये बात बोली कि अब ये किस बात पे सॉरी बोले। मैंने सर ये धमकियाँ दे करके आई हैं वहाँ पर कि मैं यहाँ पर हूँ, मिनिस्ट्री से हूँ, यहाँ से हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कोई सॉरी नहीं बोलेंगे, अगर आपको पैसे देने हैं तो ठीक है, नहीं तो 8,000 पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं दे दूँगा अपने पास से, आप लोग जा सकते हो। ये बात किसने बोली? एसएचओ साहब ने, जामा मस्जिद। फिर हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम थाने के सामने ही खड़े हुए थे और ये मैडम है, वंशिका मैडम, ये वहाँ से वापस आ गई शॉप पर अपनी स्कूटी लेने के लिए। तो स्कूटी जब लेने के लिए वापस आए तो 5 पुलिस वाले यहाँ पर आ गए और इन मैडम को ज़बरदस्ती लेकर चले गए यहाँ से। कितने बजे? 8 बजे करीबन, रात को? रात को 8 बजे करीबन।
वंशिका, मुझे आप ये बताइए, कितने पुलिसकर्मी थे जो आपके शॉप पे आए थे और शॉप से आपको यहाँ से लेके गए? सर 5 पुलिसकर्मी थे, कौन से थाने से? जामा मस्जिद थाने से। उन्होंने आते ही कुछ तो बात किया होगा ना आपसे? मैं इस शॉप पे नहीं थी, मैं अपनी दोस्त की शॉप पे थी। मेरे यहाँ पर मेरा भाई था, उनसे बोला कि उस लड़की को बुलाइए जो तुम्हारे साथ थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों, उसको किस लिए बुलाए? तो उन्होंने बोला बस तुझसे जितना बोला है उतना कर। क्या नाम है, उस लड़की को बुला जो तेरे साथ थी। ये पुलिस वाली मैडम ने बोला था, जो मैडम थी। तो भाई ने मेरे पास फ़ोन किया कि यहाँ पर आ जाओ। उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा कोई सीन है, तो मैं यहाँ पर आ गई। तो देखा तो मैडम ने क्योंकि मैंने उनको 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था पहले, तो उनको मेरा नाम याद था कि वंशिका को बुलाओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ पर आ गई, और उन्होंने बोला कि अपने ओनर को कॉल कीजिए, मयूर को। तो मैंने उनको कॉल किया सर को, तो सर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। वो उस टाइम थोड़ा सा बिजी थे, उनका नंबर बिजी जा रहा था। तो जैसे ही फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने बोला कि फ़ोन नहीं लग रहा ना, एक काम कर, तू थाने चल। ऐसे लेडीज़ पुलिस ने बोला था कि तू चल। मैंने बोला मैम मैं क्यों जाऊँ, और टाइम कितना हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं तुझे खा थोड़ी जाएंगे हम, चल पुलिस। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जा सकती मैम। कह रहे नहीं तो को चलना पड़ेगा। तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर चले गए। टाइम क्या हो रहा था? करीबन 8 बजे थे उस रात को? हाँ जी। अच्छा, तो आपने ये बताया नहीं कि इसमें आपका क्या लेना देना है नहीं है? सर मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं था, ना मैंने उसमें ना कैश लिया था उनसे, लेडीज से एडवांस ना दिया था, ना मैंने उनकी रिसीट काटी थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरा रोल इतना था कि मैडम के साथ मैं थाने तक चली गई थी, और मैंने सिर्फ 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था अपने सर के कहने पर। तो इस वजह से ही वो मेरे को लेकर चले गए थे ना। जो उनके पास जो पर्ची थी, हमारी जो शॉप पे बनाई गई थी एडवांस की पर्ची, वो मेरे पास थी, मैडम ने मुझे दे दी थी, और वो मैंने अपने ओनर को दे दी थी। तो वो मुझसे मेरी पर्ची मांग रही थी। मैंने कहा मेरे पास पर्ची नहीं है, वो मेरे सर पे, आप उनको कॉल कीजिए। बट वो नहीं माने, वो बोले मैंने तेरे को पर्ची दी है, तेरे को थाने चलना पड़ेगा।